इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। पिंक सूट पहने 40 साल की तबस्सुम अपनी 15 साल की बेटी सना के साथ नजर आ रही है। दोनों साथ में बड़े ही खुश लग रहे हैं, लेकिन शुक्रवार यानी 20 अगस्त की रात इनके लिए ऐसी काहल बनकर आती है कि दोनों माँ बेटी तड़प तड़प कर इस दुनिया से कोसों दूर चले जाते हैं। इन माँ बेटी का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि इस तबस्सुम का पति राजा अंसारी है। 20 अगस्त की रात राजा किचन में गया और चाकू उठाकर लाया और अपनी बीवी के पेट और गले पर एक के बाद एक कई वार करने लगा। जब मां को बचाने बड़ी बेटी सना आई तो उसके गले पर भी वार किए गए और पल भर में मां और बेटी को धारदार चाकू से मौत के घाट उतार दिया गया। इतना ही नहीं, जब मां और बड़ी बहन को बचाने 14 साल की छोटी बेटी आई तो ये हैवान बाप उसके पीछे भी भागने लगा, लेकिन वो बच्ची चीखती चिल्लाती घर से बाहर चली गई, जिसके चलते उसकी जान बच जाती है और बाहर जाकर पड़ोसियों को सूचना देती है कि अब्बू, अम्मी और बड़ी बहन को चाकू से मार रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एक पिता ने बीवी और बच्ची को मौत के घाट क्यों उतार दिया। जब आप इसके पीछे की कहानी जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आरोपी पिता की पहचान मोहम्मद राजा अंसारी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार के अररिया जिले के रहने वाला है और वर्तमान में गाजियाबाद की खोड़ा की गली नंबर 3 में चौथी मंजिल पर परिवार के साथ रहता था। वो गाजीपुर मुर्गा मंडी में मुंशी का काम करता था। छोटी बेटी ने बताया कि शुक्रवार देर रात किसी बात को लेकर मां और पापा के बीच झगड़ा हुआ था। उसके मुताबिक बेटा नहीं होने को लेकर राजा अंसारी अक्सर अपनी बीवी से लड़ाई करता था। उस रात में भी दोनों इसी बात को लेकर झगड़ रहे थे। इस दौरान गुस्से में राजा किचन में गया और चाकू लेकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। पुलिस सूत्रों के हवाले से ये भी सामने निकल कर आया है कि आरोपी पिछले कुछ समय से काम धंधा मंदा होने के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और इसी तनाव के चलते डिप्रेशन में था। पूछताछ में उसने तनाव में आकर ये कदम उठाने की बात कही है। इस संबंध में एसीपी इंद्रापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है और डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बाबू साहब जी, कहाँ का मामला है? एक डबल मर्डर की घटना हुई है, क्या मामला था? किस तरीके से पूरी वारदात हुई? सर ये वारदात का पता नहीं, ऊपर चीखू पुकार सुनी है, ऊपर से बिल्डिंग में ऊपर से चीखू किधर से आ रही है। फिर जो हमारे पड़ोसी बेचारे बाकी पुलिस को बुलाने गए, बाहर से पीछे वाली गाड़ी को बुला कर लाए तो ऊपर छत पर गए तो हमारे घर मर्डर पड़े थे। अच्छा, मुजरिम सारी पुलिस को अपने सामने कर दिया उसने। कितने बजे की घटना है ये है जी 12 पौने 12 बजे के आसपास की। हाँ, कौन लोग किन लोगों की मृत्यु हुई है, पहचान जो हुई थी आप लोगों को सूचना मिली? जो उसकी घरवाली थी एक लड़की थी और जो दूसरी बेटी थी वो बच गई, उसके वो भी घायल है। और पड़ोसी ने बचा ली उसे, अपने घर बंद कर ली। कितने दिनों से यहाँ पे वो रह रहे थे? कितने महीनों से रह रहे थे? सर कई साल से रह रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। तो क्या माना जा रहा है इस पूरी घटना को लेकर? सर इसको कुछ नहीं बता सकते, वो लड़की बचा सकती है जो घायल है। हाँ, इसको आप हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये कहाँ का घटना बताया आपने? कहाँ पर ये पूरा मामला हुआ है? ये उसके ऊपर हुआ, फ्लैट है 5वीं मंजिल पे। ये लोकप्रिय बिहार। कहाँ पे पड़ रहा है? ये टंकी वाली गली लोकप्रिय बिहार में। हाँ, खोड़ा कॉलोनी। मेरा नाम अलाउद्दीन। क्या हुआ था रात 12 बजे के आसपास? क्या घटनाक्रम हुई है जो दोहरा हत्याकांड हुआ है? हम तो अपने घर में मतलब सोने वाले थे, उसके बाद में चीख पुकार की आवाज़ सुनाई दी हमें। फिर हमने अपनी रेलिंग पे से देखा, ऊपर से इधर रहते हैं हम, तो इधर सामने देखा तो उनमें चीख पुकार की आवाज़ें आ रही थी। हमें दिखाई तो दिया नहीं क्योंकि पर्दे लगे हुए हैं पूरे, आप देख सकते हैं ऊपर पर्दे लग रहे हैं पूरे, तो इसलिए पूरा दिखाई नहीं दिया। तो इसलिए चीख पुकार की आवाज़ आ रही थी। उसके बाद में फिर यहाँ से नीचे से लोग गए, इन्होंने देखा जाके तो वो माँ को और बेटी को मतलब एक को मार चुका था, दूसरे को वार कर रहा था उस पर। लोगों ने देखा, फिर उसको डांटा, वो नहीं रुका। उसके बाद में लोग नीचे आए, लोगों उन्होंने पुलिस को इत्तला करी गए, तो उसके बाद पुलिस आई। फिर पुलिस ने आकर आरी को उसे पकड़ा, कातिल को, फिर उसके बाद लेके गई। ऐसी मानसिकता वाले अपराधी के साथ क्या होना चाहिए? मतलब जो कड़ी से कड़ी सज़ा होती है कानून में वो उसके लिए होनी चाहिए, क्योंकि उसकी बेटी है और उसकी घरवाली है, तो उनको उसने मारा, तो जो भी कड़ी से कड़ी सजा होती है वो उसके लिए होनी चाहिए। अच्छा, क्या वजह मारने की? दूसरों को जो ये सबक मिलना चाहिए इस चीज़ का। जो अपने बच्चों पे पर्दे पे वार किया, क्या वजह रही होगी इसकी? मैं उसको इतना जानता नहीं हूँ, कभी उससे मुलाकात नहीं हुई है मेरी, क्योंकि वो अपने काम से काम रहता है, हम अपने काम से काम रखते हैं। फ्लैट है अलग अलग,
घर होते हैं तो बातचीत रहती है, लेकिन फ्लैटों में इतना कोई वास्ता नहीं होगा किसी का। दिनांक 22 अगस्त 2026 को रात्रि करीब 12:15 बजे थाना खोड़ा को सूचना प्राप्त होती है कि लोकप्रिय विहार की गली नंबर 3 में रहने वाले राजा अंसारी ने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी है। इस सूचना पर थाना खोड़ा की फोर्स तथा मेरे द्वारा तत्काल घटनास्थल पहुंचा जाता है। तो जांच पड़ताल में तथ्य प्रकाश में आता है कि राजा अंसारी जो मूल रूप से अररिया बिहार का रहने वाला है, अपनी पत्नी बीबी तबस्सुम तथा अपनी 2 बेटियों क्रमशः सना तबस्सुम व रूबी तबस्सुम, जिनकी उम्र क्रमशः 15 वर्ष तथा 14 वर्ष है, के साथ गली नंबर 3 में मकान के चौथे तल पर रहता था। आज उसके द्वारा अपनी पत्नी बीबी तबस्सुम तथा पत्नी सना तबस्सुम की हत्या कर दी गई तथा दूसरी बेटी रूबी तबस्सुम को घायल कर दिया गया है। घायल बेटी को तत्काल उपचार हेतु एमजी हॉस्पिटल भेजा गया, जहां वो खतरे से बाहर है, तथा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त राजा अंसारी को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।